अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन सलीम और आप देख रहे हैं इन्फोयो। बरज़ख की ज़िंदगी दुनिया की ज़िंदगी के मुकाबले में काफ़ी तवील होती है और तमाम जिनों इंस को मरने के बाद और क़यामत के दिन से पहले आलम बरज़ख में रहकर अपने अपने मर्तबे के मुताबिक अपना वक्त गुजारना होता है। जैसा कि सूरह अल मोमिनून में इरशाद होता है, और इनके आगे एक आड़ है इस दिन तक कि जिस दिन में ये लोग उठाए जाएंगे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हमारा आना एक मुसाफिर की तरह है। जिस तरह एक मुसाफिर किसी जगह पर कुछ वक्त गुजारने के बाद अपनी असल मंजिल की तरफ चल पड़ता है, इसी तरह हमें भी एक दिन अपने असल घर यानी अपनी असल मंजिल की तरफ जाना है। मरने के बाद इंसान की रूह अपने मादी जिस्म को छोड़कर एक ऐसे मुकाम की तरफ सफ़र करती है जिसे आलम बरज़ख कहते हैं। लफ्ज़ बरज़ख का मतलब है पर्दा, यानी दुनिया और आखिरत से हटकर या इनसे छुपी हुई एक अलग ही दुनिया। इस बरज़ख के अंदर भी आगे दो मुकाम हैं। एक का नाम है इलीन, जिसमें नेक रूहों को रखा जाता है, और दूसरी जगह का नाम है सिजीन, जिसमें बदकार या काफिर रूहों को रखा जाता है। तमाम रूहें क़यामत के दिन तक यहीं पर रहेंगी और फिर क़यामत के दिन अपने हिसाब किताब के बाद अपने असल मुकाम यानी जन्नत या दोज़ख में दाखिल होंगी। आलम बरज़ख की ये ज़िंदगी कैसी है, यहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, लोग यहाँ पर क्या खाते पीते हैं और क्या दुनिया के मामलात को भी लोग यहाँ पर याद रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालात के जवाबात इस्लामी रिवायात की रोशनी में जानने की कोशिश करेंगे। दुनिया में इंसान की रूह कब्ज़ करने के बाद कब्र में रूह को एक बार फिर से इसके मादे जिस्म में मुंतकिल किया जाता है। वहाँ पर मुनकिर और नकीर इससे सवाल जवाब करते हैं और इसके बाद इसके आमाल के मुताबिक दो नूरानी फरिश्ते इसको आसमान की तरफ लेकर चले जाते हैं। इसके बाद इसकी रूह को इलीन में जाकर छोड़ देते हैं, जबकि किसी बुरे इंसान की रूह को सिजीन में डाल दिया जाता है। सिजीन क्योंकि बुरी और बदकार रूहों का ठिकाना है, इसलिए वहाँ पर पहुँचकर इन बुरी रूहों पर अज़ाब आना शुरू हो जाता है, जबकि इलीन में मौजूद रूहों पर कोई पाबंदी आयद नहीं होती और वो बागनुमा एक जगह पर एक दूसरे के साथ मौजूद होती हैं। नेक रूहें इलीन में एक दूसरे के साथ रहती हैं और एक दूसरे को पहचानती भी हैं, जबकि सिजीन वाली बदकार रूहें कैदो बंद में मुब्तला अज़ाब का मज़ा चखती हैं। इलीन में मौजूद रूहें एक दूसरे को देखकर खुश होती हैं, एक दूसरे से बातें करती हैं और दुनिया के हालात को याद करती हैं जो वक्त उन्होंने दुनिया में गुजारा, और नई आने वाली रूहों से अपने प्यारों की खबर भी लेती हैं कि मेरा फ़लाँ रिश्तेदार दुनिया में किस हाल में है। अगर नई आने वाली रूह ये कहे कि तुम्हारा फ़लाँ रिश्तेदार तो कब का मर चुका है मगर वो यहाँ इलीन में नहीं पहुँचा, तो यह नेक रूह समझ जाती है कि इसको सिजीन में भेज दिया गया होगा। नेक रूहें अपने रिश्तेदारों का इंतज़ार इलीन के अंदर बिल्कुल ऐसे ही करती हैं जैसे कोई अपने घर से दूर अपने घर वालों से मिलने का इंतज़ार करता है। इसके अलावा इलीन में नेक लोगों के अलावा अंबिया कराम, शोहदा और सिद्दीकीन की रूहें भी एक दूसरे के साथ मिलकर बातें करती हैं। हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपने सूरह अन-निसा की आयत 69 की तलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि जो लोग खुदा और इसके रसूल की अताअत करते हैं वो क़यामत के दिन उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही फजल किया, यानी अंबिया कराम, शहीद, सद्दीक और नेक लोग, और इन लोगों की रफ़ाकत बड़ी ही खूब है। इस आयत मुबारका से हमें यह यकीन हो गया कि मरने के बाद नेक रूहें अपने करीबी रिश्तेदारों से मुलाकात करेंगी और वो लोग इलीन में एक दूसरे के मुंतज़िर भी रहते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया से रुखसत होने लगे तो आपकी ख्वाहिश थी कि आप भी अपने प्यारों को अगले आलम में मिल सकें और उनसे मुलाकात कर सकें। इसी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से अपने विसाल के बाद मिलने के लिए कितने बेचैन होंगे, और आपके वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम आलम बरज़ख में आपकी कितनी बेसब्री से मुंतज़िर होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया था कि मेरे विसाल के बाद जो नेक रूह सबसे पहले मुझसे मिलेगी वो फ़ातिमा तुम ही होगी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के 4 या 6 महीने के बाद हज़रत फ़ातिमा का भी इंतकाल हो गया
और फिर उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात की। चनाचे नेक रूहें आलम बरज़ख के अंदर इलीन में एक दूसरे को पहचानती हैं और एक दूसरे से मुलाकात भी करती हैं, और ना सिर्फ अपने बाकी के रिश्तेदारों का नई आने वाली रूहों से हाल दरियाफ्त करती हैं, बल्कि इनकी वहाँ मुंतशिर भी रहती हैं। दुनिया में मौजूद आपका कोई नेक अमल, कोई सदका जारिया या कोई दूसरा नेक काम आलम बरज़ख में मौजूद नेक रूह को बता दिया जाता है, मगर इसकी सूरत क्या होती है ये हमें मालूम नहीं। आलम बरज़ख में रहने वाली रूहें क़यामत के दिन तक वहीं पर इंतज़ार करती रहेंगी, और क़यामत के दिन इनके मादी जिस्म में इनको फिर से मुंतकिल किया जाएगा, और फिर इनके हिसाब किताब के बाद इनको अपने असल ठिकाने यानी जन्नत या जहन्नुम में भेज दिया जाएगा, जहाँ पर वो लोग हमेशा हमेशा अपने दर्जात के हिसाब से ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें भी अपने फ़ज़ल से इलीन में जगह नसीब फरमाए और सिज्जीन से हमें अपनी अमान में रखे। आमीन।